हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड स्पेशल वीआई यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आप अपनी प्रिपरेशन जानना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो आप हमारा मॉक टेस्ट पेड ले सकते हैं, जो कि आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बनाया गया है और आपके लिए एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप 2027 के एंट्रेंस प्रिपरेशन की करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर स्टडी टीम के एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे जो ऊपर दिए गए नंबर है, इस पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सेट डी है। द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू द। हमें ये बताना है कि बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम कौन सा है। नीड ऑफ द चाइल्ड, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा कि जो बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम वो होता है जो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग हो, यानी कि स्टूडेंट क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है उस टाइम एजुकेशन में, एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हो। अब एबिलिटी के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कि मान के चलिए कोई एक 5वीं क्लास का स्टूडेंट है और आपने उसको 10वीं क्लास में बिठा दिया, तो उसको वो चीज़ें समझ नहीं आएगी जो 10वीं क्लास वाले स्टूडेंट को समझ आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास उतनी एबिलिटी नहीं है, और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी जानना है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती हैं। तो आपको हमेशा स्टूडेंट की नीड का, स्टूडेंट की एबिलिटी का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए पढ़ाना चाहिए। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ। अगर आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हो जाते हैं, तो ये किसका फॉल्ट होगा? टीचर का, प्रिंसिपल का, टेक्स्ट बुक का, या पीपल देमसेल्फ का, यानी कि बच्चों का खुद का। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये फॉल्ट होगा टीचर का। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे फेल हुए हैं। अगर एक भी बच्चा फेल होता है तो उसके पीछे का रीज़न उसके टीचर हो सकते हैं, कि टीचर्स ने, जैसे कि अभी मैं ऊपर जिक्र करके आया कि टीचर्स ने स्टूडेंट की नीड का ख्याल नहीं रखा, उसकी एबिलिटी का ख्याल नहीं रखा, उसके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए फॉल्ट जो होगा टीचर का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ मूव करते हैं। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर एडजस्टमेंट लाइज इन द चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल, द टीचर हिमसेल्फ, द कम्युनिटी। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द टीचर हिमसेल्फ। कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? किस चीज़ में एडजस्टमेंट करे? टीचर खुद में एडजस्टमेंट करे, अपनी टीचिंग मेथड के अंदर एडजस्टमेंट करे, अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर एडजस्टमेंट करे। बच्चों के अंदर एडजस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, जबकि टीचर्स को ही एडजस्टमेंट करना है। चाहे आपको टीचिंग स्किल्स के अंदर हो, चाहे आपका टीचिंग एड हो, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, या जो भी मेथड आप कर रहे हैं, या जो भी आपका एक तरीका है पढ़ाने का, उसके अंदर भी टीचर को खुद ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Research has shown that most frequent symptoms of nervous instability among teachers is option A digestive upset, option B explosive behavior, option C fatigue, option D worry। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्सप्लोसिव बिहेवियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच इज। हमें ये बताना था कि इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सा होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है, कलरफुल या गुड लुकिंग हो, या एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज हो, या इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट हो, इजी टू प्रिपेयर। देखो, ये सारे के सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एड इफेक्टिव होने के ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया ऑप्शन हम इसमें ढूंढना था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सुइटेबल आंसर होगा, कि एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज का मतलब क्या है? ऐसा टीचिंग एड हम बनाए जिसमें सभी क्या हो, इंगेज हो, मल्टीपल सेंसेस उसमें यूज हो रहे हो, जैसे देखने का, सुनने का, सोचने का। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी लर्निंग हो, जो आप सीख रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा डीपर हो और बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, क्लैरिटीफुल हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट। एक टीचर को क्या करना चाहिए? सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर एक ऑप्शन दिया हुआ है, टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, या हेल्प पीपल इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, स्पॉन्सर क्लब एंड अदर स्कूल अफेयर्स, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्कूल की पॉलिटिक्स हो, ठीक है, या आपकी, तो यहाँ पर जो है सॉल्विंग प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा बच्चों की, ठीक है। क्लब और स्कूल के जो अफेयर्स होते हैं, स्कूल अफेयर्स का मतलब जैसे बहुत सारे स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाती है, गेम्स होते हैं, उसमें भी टीचर का पार्ट होता है, वो भी करेगा। कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन, कम्युनिटीज़ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल में कराई जाती है उसके अंदर भी टीचर्स पार्ट करेगा, बस पॉलिटिक्स को छोड़कर बाकी सब में वो पार्ट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इसको डिटेल क्वेश्चन सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए जो कि हमारा पेड होगा, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड सॉल्यूशन आप हमसे वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन डिटेल में आपके लिए वहाँ लिख दिए गए हैं, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, और इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये दिखाई भी पड़े। चलिए, अब क्या कहा गया है स्टूडेंट इसके अंदर, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। तो जो आपका वर्बल गाइडेंस होता है वो लीस्ट इफेक्टिव किसके अंदर होगा, एटीट्यूड में, रिलेशनशिप में, स्किल्स में, या कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के अंदर। तो वर्बल जो गाइडेंस है जिसमें आप ज़बानी चीज़ें बताएंगे, वो स्किल्स के अंदर आपका सबसे कम इफेक्टिव होगा, क्योंकि स्किल्स में आपको, आप ये कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का सिद्धांत, तो तभी स्किल्स वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन इंडिया आवर एजुकेशन सिस्टम इज फोकसिंग ऑन। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के ऊपर, या इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, या आइसोलेटेड एजुकेशन के ऊपर, या स्पेशल एजुकेशन के ऊपर। तो भले ही आप ये स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को, समावेशी शिक्षा को प्रमोट करता है, उसके ऊपर फोकस करता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, बी राइट ऑप्शन होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बी राइट ऑप्शन, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 की तरफ स्टूडेंट, और इसमें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में कहा गया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल और कॉलेज इज मेजर्ड थ्रू, कि आप जो क्वालिटी एजुकेशन जो है स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर किसके थ्रू आप उसको मेजर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल, या स्टूडेंट अचीवमेंट, या मैन पावर, टीचर्स एंड प्रिंसिपल अवेलेबल, या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, मैन पावर्स भी, टीचर भी और प्रिंसिपल अवेलेबल भी, स्टूडेंट की क्या अचीवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके कॉलेज में या आपके स्कूल के अंदर, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑल ऑफ द अबव, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एन इफेक्टिव टीचर अडॉप्ट नॉर्म्स ऑफ, जो आपका इफेक्टिव टीचर है वो किस चीज़ के नॉर्म्स को अडॉप्ट करता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ऑटोक्रेटिक, या लेजिस फेयरेस्ट सोसाइटी, या ऑल ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका डेमोक्रेटिक सोसाइटी को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, उसी को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ मूव करते हैं। टीचर ऑफ अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट शुड नो, एक टीचर जो है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट उसकी क्लास में है, उनके लिए क्या जानना चाहिए, साइन लैंग्वेज जानना चाहिए, ब्रेल सिस्टम जानना चाहिए, टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ द अबव। तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि विजुअली इम्पेयर्ड को ब्रेल सिस्टम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि टीचर्स को ब्रेल सिस्टम के बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ब्रेल सिस्टम के बारे में उसको मालूम पता होना चाहिए, वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी इसको मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट शुड, कि एक टीचर जो है बच्चों का अटेंशन अपनी क्लास में नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए, फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, की अपने ही बच्चों के अंदर कमियां ढूंढो, फॉल्ट ढूंढो, या स्टार्ट डिक्टेटिंग, बस क्या करो डिक्टेशन स्टार्ट कर दो, या इवैल्यूएट हिज टीचिंग एंड इम्प्रूव इट। तो राइट ऑप्शन ऑलरेडी आपको पता चल गया कि टीचर को कभी भी एडजस्टमेंट अपनी टीचिंग के अंदर करना, ये मैं पहले ही बता के आ चुका था। हमेशा टीचिंग इवैल्यूएट करनी है अपनी टीचिंग के अंदर, और उसको इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की लगातार प्रयास करना है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की तरफ स्टूडेंट। तो 13 में क्या कहा गया है, 13 में बहुत सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन आपके लिए कहा गया है। क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ अ
बिगिनिंग ऑफ अ टीचर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहा है यहाँ पर। 13 का जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड द पीपल, कि आपको रिलेट करना है क्लास को और बाहर की दुनिया को, या बच्चों को रिलेट करना उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट, या आउटसाइड ऑफ द क्लास से रिलेट करके हमें पढ़ाना है। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बिगिनिंग में करना चाहिए, शुरुआत में करना चाहिए, ताकि क्लास सक्सेसफुल बन सके। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज, कि सबसे पहला जो टीचिंग में इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके है द प्लानिंग बिफोर हैंड, या नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, कि आप बैकग्राउंड जाने स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट इंटरेस्ट जाने, या टाइम मैनेजमेंट। तो 14 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमें क्या करना है, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट करना है, यानी कि स्टूडेंट के बैकग्राउंड को जानना है, तभी हम फर्स्ट स्टेप जो है टीचिंग का यही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। इफ अ स्पेशल चाइल्ड कम्स टू योर क्लास, अगर आपके कोई स्पेशल चाइल्ड है जो कि आपकी क्लास में आता है तो आप क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, या आस्क द चाइल्ड टू गेट हेल्प फ्रॉम द अदर टीचर, कि अदर टीचर से हेल्प लेने के लिए कहेंगे, या सेंड द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल, बच्चे को हॉस्पिटल भेज देंगे, या एक्सेप्ट द चाइल्ड इन द क्लास। तो डेफिनेटली क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और इसी का नाम इंक्लूसिव एजुकेशन है, कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, एक ही क्लास में पढ़ाया जाए। तो एक्सेप्ट द चाइल्ड इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 16, द इसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इज, कि जो इफेक्टिव क्लासरूम का इसेंस क्या होगा, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। तो यही आपका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। वैरायटी ऑफ टीचिंग ऐड भी है, लेकिन सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर जो ढूंढना था हमें, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, तो ये तो अपने आप में गलत है, और ये भी अपने आप में गलत है। वैरायटी ऑफ टीचिंग ऐड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन जो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है इसके अंदर सुटेबल आंसर हमें ढूंढना होता है, वो है आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव इन एन इरेटिक मैनर इन द क्लास यू वुड, कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इरेटिक मैनर में आपके साथ बिहेव कर रहा है, मतलब आपका प्रभाव एक तरीके से बुरा बिहेव कर रहा है आपके साथ में, तो क्या करेंगे आप, पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, आप क्या करेंगे, बच्चों से बात करें, उस बच्चे से बात करेंगे आप क्लास के बाद, या आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, बच्चों को कहेंगे कि आप क्लास को छोड़ कर बाहर निकल जाओ, या इग्नोर, तो इग्नोर भी नहीं करेंगे, ना क्लास को छोड़ने के लिए कहेंगे, ना ये करेंगे, पुल अप करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या करेंगे हम, कि टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, कि हम बच्चों से बात करेंगे क्लास के बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ लर्निंग इज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पर्पज है लर्निंग का, अ पर्सनल एडजस्टमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, मॉडिफिकेशन बिहेवियर, या डी ऑप्शन है आपका प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं है, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना, उसमें बदलाव करना ही अप्रोप्रिएट पर्पज है, लर्निंग का मुख्य कारण है, या पर्पज है, एक उद्देश्य है बिहेवियर में आपका मॉडिफिकेशन करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ऑन विच लिस्ट इज द एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एजुकेशन जो है कौन सी लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या वन ऑफ द अबव लिस्ट चाइल्ड प्रोहिबिटेड एक्ट के अंदर है। तो 19 में जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपकी गिवन है, और ये कब आई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कॉन्करेंट लिस्ट में इसको कब शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल, गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन, या विद्या। तो 20 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञान दर्शन जो है दूरदर्शन का एक एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है, जो कि अभी भी आपके टीवी पर आता है, और उसमें अलग अलग क्लासेस के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, लेक्चर्स दिखाए जाते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको देखकर अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, स्पेशली फॉर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 21, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, आपको ये बताना है कि मेजर ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है एजुकेशन का, रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, मेकिंग स्टूडेंट फॉलो द टीचर, या डेवलप इनहेरेंट एबिलिटीज एंड पावर ऑफ द स्टूडेंट। यही इसका फाइनल आंसर है कि आपको क्या करना है, डेवलप करना है एबिलिटीज़ को, स्टूडेंट की पावर को क्या करना है, निखारना है, संवारना है, या उनको एक तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है,
जो भी उनके अंदर एबिलिटीज़ है उसको निखारने का काम ही एक टीचर करता है। अब 21 के बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्रोजेक्टेड एड। तो प्रोजेक्टेड एड में कौन सा बिलोंग नहीं करता है? ओवर हेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपीडिया स्कोप या स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसमें जो ब्लैक बोर्ड है ये आपका प्रोजेक्टेड एड में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ये सारे आपके प्रोजेक्टेड में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब 23 की तरफ मूव करते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। कि कौन सा सच्चा मतलब इवैल्यूएशन है, कौन सा ट्रू इवैल्यूएशन है जहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, कि कोर्स के कोर्स जब एंड हो जाए तब इवैल्यूएशन करो, ये तो अपने आप में गलत है। इवैल्यूएशन ट्वाइस करो, 2 साल मतलब साल में 2 बार करो, ये भी अपने आप में गलत है। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए, फॉर्मेटिव। अब स्टूडेंट जो है यहाँ पर इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो फॉर्मेटिव क्या होता है कि जब आप क्लास करा रहे हो तो क्लास के दौरान ही आप क्या करें, इवैल्यूएशन कर ले, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन जो है एक बड़ी टर्म है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के अंदर ही आ जाता है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेटिव असेसमेंट छोटी टर्म है और कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन एक बड़ी टर्म है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, जिसमें हम लगातार मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, और यही फाइनल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक। कि आपकी क्लास में ज़्यादातर बच्चे जो है वीक हैं, यू शुड नॉट, तो आप क्या नहीं करेंगे, केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आप डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर नॉट पूछा गया कि आप क्या नहीं करेंगे, तो कीप योर टीचिंग स्लो, क्या आप अपनी टीचिंग को स्लो करेंगे, ऐसा करना तो चाहिए बिल्कुल। कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सब एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल। हाँ, ये भी करना है कि आप अपनी टीचिंग को स्लो करेंगे और एक्स्ट्रा जो ब्राइट जो बच्चे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे बेकार ऑप्शन था, और बेकारी यानी कि नॉट आपसे पूछा गया था। कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट, कि आप अपनी टीचिंग को फास्ट कर लेंगे, बहुत तेज़ कर लेंगे, सो दैट स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज, ताकि बच्चों का जो एक लेवल है वो कॉम्प्रिहेंशन जो लेवल है वो क्या हो, बढ़ जाए। ये आप नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को तो ऑलरेडी वीक है, उनके लिए आप टीचिंग को फास्ट नहीं करेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और इसमें भी बहुत ही आसान आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड विद विजुअली इम्पेयर्ड इन योर क्लास, कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है या कम दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे, टीच हिम सेपरेटली, उसको अलग पढ़ाएंगे। टीच इन ग्रुप, उसको ग्रुप में पढ़ाएंगे। टीच विद स्पेशल टीचिंग एड, उसको स्पेशल टीचिंग एड की मदद से पढ़ाएंगे। या टीच विद नॉर्मल चिल्ड्रन विद स्पेशल इम्पोज्ड एड। तो सबसे बेस्ट जो सूटेबल आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, कि आपको क्या करना है, उनको बच्चों को मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना है, और साथ में कोई स्पेशल इम्पोज्ड एड आप करा सकते हैं, ये आपको अपनी क्लास में कर लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द ऐप लॉन्च बाय भारती एयरटेल फाउंडेशन टू इन्हांस टीचर स्किल्स इन मॉडर्न क्लासरूम। तो ये आपको ये बताना है कि भारतीय जो एयरटेल ऐप जो है उसने कौन सा टीचर्स की इन्हांस के लिए कौन सा स्किल्स डेवलप में कौन सा ऐप लॉन्च किया था। द क्लासरूम ऐप, द टेक्नोलॉजी ऐप, द टीचर ऐप, द टीचिंग ऐप। तो 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, द टीचर ऐप इन्होंने डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। न्यू एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा, मैं सीधा सीधा ऑप्शन लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4। और आपको ये बताना है कि 5 कौन से साल में है, 3 कौन से साल में है और 4 कौन से साल में है। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहला वाला जो 3 साल है वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए है, या कौन से साल से कौन से साल तक के स्टूडेंट के लिए है। ये आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आखिर के जो 4 साल है वो किन क्लासेस के लिए दिए गए, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। द 5 पिलर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो क्या करती है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए आपका 5 पिलर्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, तो ये भी आपको याद रख लेने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ पढ़ते हैं। पार्लियामेंट पास द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑन। तो पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल कब पास किया था, ये डेट आपसे पूछी गई थी। तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अप्रैल 4 2025 आपका फाइनल आंसर है। 4 अप्रैल 2025। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD वॉज रिनेम्ड एज। तो MHRD का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 30 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है MHRD का जो नया नाम है वो कर दिया गया। और ये कौन से साल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रखा गया, कौन से ईयर के अंदर रखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ इसी के साथ साथ अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाए और इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो जामिया मिल्लत इस्लामिया के बीएड स्पेशल, DLED, बीएड नर्सरी या बीएड जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर करके जाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।